तो मतलब ऐसा क्या है कि छोटे थोड़ा सा प्रेशर अगर आता है 22-23 साल के बच्चे इनको ये दिक्कतें होने लगती हैं कि कभी सांस रुक रहा है या कभी दम सा घुट रहा है, क्या ये एंजाइटी? डिफरेंस क्या है स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में? क्या डिफरेंस क्या है इन तीनों में? एंड ही फेल डाउन ऑन द फ्लोर। हमें बाद में पता चला कि उस लड़के को हार्ट अटैक हो गया। आदाब, नमस्कार दोस्तों। हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे वर्ड्स, ये सारे अल्फाज, ये बीमारियों के नाम आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूर सुने होंगे। पहले सुनने में आता था कि हमारे पापा को बीपी की दिक्कत है, किसी की मम्मी को एंजाइटी की दिक्कत है, किसी की बहन को डिप्रेशन की दिक्कत है। लेकिन ये ऐसी बीमारियां थी जो थोड़ी उम्र दराज लोगों को हुआ करती थी। लेकिन आज के ज़माने में जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जैसे जैसे कहना चाहिए हम टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये सारी बीमारी यंगस्टर्स में भी देखने को मिल रही है। एक 20 से 30 साल के तबके का जो हमारा एज ग्रुप है, उसमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। इनफैक्ट कई ऐसे भी केसेस हैं जो 20 साल से छोटे बच्चों में भी पाए जाते हैं, जैसे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो। दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक जाने माने डॉक्टर हैं पूरे देश में, एक बहुत बड़े मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, और सबसे अच्छी बात, अपनी वीडियोस के थ्रू वो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ऐसी बीमारी है जिनको हम लोग बाहर कह नहीं पाते कि शायद उसको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, शायद वो पागल हो गया है, एक ऐसा स्टिग्मा तोड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं ताकि सोसाइटी में ऐसी बीमारियों का इलाज किया जा सके। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सुहेल आरिफ। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब। वैसे मैं आपसे ही कहना चाहूंगा कि आप अपने शो का नाम कॉफी विद हसन रखें तो ज्यादा बेहतर है। वेरी नाइस कॉफी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात कि आपने मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा और आपको मुबारकबाद दूंगा इस चीज की कि आपने कैसे सब्जेक्ट को उठाया जो अभी तक लोग इससे बचते थे। इवन आज भी ऐसा है कि एंजाइटी या मानसिक रोग को एक गुनाह माना जाता है, लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस बड़े अहम मुद्दे पे बात करने के लिए इस एपिसोड को शूट करने आप जा रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया, बहुत बहुत। अभी जब हम ये पॉडकास्ट की तैयारी कर रहे थे आपके कि आपसे बात करेंगे, तो हमारी टीम में एक मेंबर है, अवनी नाम है उनका। तो जब ये सारी प्रिपरेशंस की जा रही थी, कैमरा सेटअप हो रहे थे, ऑडियो ट्रायल हो रहा था, तो क्योंकि गर्मी भी बहुत है तो टीममेट्स में कुछ इश्यूज हुए। वो पूरी टीम को मैनेज करती हैं। एकदम से उन पे स्ट्रेस आया, उनको बहुत पहले से एंजाइटी की दिक्कत है, थोड़ा सा प्रेशर ले लेती हैं। तो जैसा कि मुझे सबसे पता चला है कि उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, वो थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं। तो ये उनकी उम्र हार्डली, कितनी उम्र है तुम्हारी? हार्डली 23-24 इनकी एज है। तो मतलब ऐसा क्या है कि छोटे थोड़ा सा प्रेशर अगर आता है 22-23 साल के बच्चे, इनको ये दिक्कतें होने लगती हैं कि कभी सांस रुक रहा है या कभी दम सा घुट रहा है? क्या ये एंजाइटी? देखिए, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। जब कोई इंसान बहुत लंबे टाइम तक किसी चीज को लेकर स्ट्रेस में रहता है तो एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है, और अगर लंबे समय तक परसिस्टेंट, बहुत लंबे टाइम तक ये रिलीज होता रहे तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब आप जानते हैं कि जब इन्फ्लेमेशन होती है तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जिसे कहते हैं कि बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है, वो ताकत कम होने लगती है, जिसकी वजह से हमें छोटी छोटी चीजों का असर हमारी बॉडी में नजर आना शुरू हो जाता है। अब एंजाइटी क्या है, सोचिए कि हमारी एंजाइटी में थिंकिंग थॉट्स जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, मतलब रॉकेट की तरह बढ़ते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये थॉट्स निगेटिव ही होते हैं। अब निगेटिव थॉट्स आने की वजह से बड़ी बड़ी अजीब परेशानियां लोगों को होने लगती हैं। किसी को घबराहट होती है, किसी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, अगर कोई फीमेल है तो उसको मेंसेस इरेगुलर हो जाएंगे, और कुछ ऐसी चीजें बॉडी में होने लगती हैं कि पेशेंट को फील तो होता है लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि मुझे ये परेशानी हो रही है। और कई बार सालों सालों तक ये बीमारी मिसडायग्नोस चलती रहती है और मरीज को पता ही नहीं लगता कि उसको ये दिक्कत हो रही। जैसे मान लीजिए कोई एक पेशेंट है और उसको बड़े अजीब से बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, लेकिन ये सेंसेशन वो घबराहट, झंझलाहट, ससराहट, फरफराहट वाले सेंसेशन नहीं होते हैं, लेकिन उसको एक अजीब सा महसूस होता है कि उसके पैरों में चींटियां चल रही हैं, उसको कुछ
अजीब सा दिल में दर्द हो रहा है, कोई चुभन सी हो रही है, घबराहट हो रही है, और वो अक्सर अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है। तो ये सारी चीजें जनरली अगर हफ्ते में 1 या 2 बार हो रही हैं तो इज एक्सेप्टेबल, मेरे साथ भी होता है, वो कॉमन चीज है। लेकिन अगर ये मोर देन 15 डेज है, अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खिंच रही है, तो हम ये समझ लेते हैं कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब डिफरेंस क्या है स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में? क्या डिफरेंस क्या है इन तीनों में? हाँ, देखिए, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। एक डिप्रेशन स्कोर होता है, हमें कुछ सवाल इंसान से पूछने पड़ते हैं, वो उसके आंसर करता है, उसके बेस्ड पे हम एक उसका क्राइटेरिया बनाते हैं कि डिप्रेशन की कैटेगरी कौन सी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। वो पूरे उसके सिम्टम्स जानने के बाद ही ये हम निकाल पाते हैं। तो मतलब जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, पहले जो उम्र दराज लोग होते थे, जिनकी एज ज़्यादा होती थी, फॉर एग्जांपल मेरे फादर को भी बीपी की इश्यूज हैं, उनको हार्ट प्रॉब्लम भी है, बट उनको एक सर्टेन एज के बाद इश्यूज आने स्टार्ट हुए, लाइक आफ्टर 40s और 45। बट मेरे ही साथ, मेरे ही जिम में, लाइक मेरी एज 28 है, ठीक है, मेरे ही जिम में मेरे सामने एक लड़का वहाँ वर्कआउट कर रहा था एंड ही फेल डाउन ऑन द फ्लोर। कुछ देर बाद उसको लेके गए, मैं तो जब तक वहाँ से जा चुका था, हमें बाद में पता चला कि उस लड़के को हार्ट अटैक हो गया। ओके, देखिए, अक्सर ही कहा जाता था, क्या किसी नौजवान इंसान को हार्ट अटैक हो सकता है? पहले तो सुनते थे बुजुर्गों में हो रहा है, और आजकल अभी आप उठा के देखें, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हार्ट अटैक से चले गए। आपने हाँ, न्यूज सिद्धार्थ देखी होगी, शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला इज अ वेरी पॉपुलर टीवी एक्टर। होता क्या है कि हमारे हार्ट में ना कई सारे वॉल होते हैं, इसमें एक एरोटिक वॉल नाम का भी वॉल होता है। तो या तो ये वॉल सिकुड़ जाता है या ये वॉल फैल जाता है। अगर ये सिकुड़ गया तो इसको एरोटिक स्टेनोसिस कहते हैं, और अगर ये लीक हो गया तो इसको हम एरोटिक रिगर्जिटेशन कहते हैं। 2 चीजें समझिए। अब इसमें इतने छोटे सिम्टम्स होते हैं ना कि हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। मान लीजिए, थोड़ा सा काम करते हुए सांस फूल रहा है, थोड़ी सी बात करते हुए सांस फूल रहा है, या कोई मेहनत कश काम करते हुए एक्सर्शन आप ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, हल्का फुल्का सांस फूला, अरे चलिए तो एक्सरसाइज से हो रहा होगा, और आपने उसको अवॉइड करके घर आ गए। लेकिन आपको नहीं पता कि आपके दिल में एक प्रॉब्लम चल रही है और आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एरिथमिया, सडन एमआई और एरोटिक वॉल्वर डिजीज नाम की चीजें होती, इसी वजह से नौजवानों में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आजकल बढ़ रही है। ऑफ कोर्स लाइफ स्टाइल तो है ही। कैसे लाइफस्टाइल? हाँ, मतलब लाइफ स्टाइल आप देखिए ना कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, बिल्कुल, एक्सरसाइज ना करना, और फास्ट फूड का इतना ज्यादा खाना, और खास करके अगर आप मुस्लिम उसमें बात करें तो हमारे यहाँ तो एक नॉन वेज इतना खाया जाता है कि मतलब उसके बिना आपका शायद खाना भी पूरा नहीं हो पाता। तो ये सब चीजें हैं जो आपके लाइफ स्टाइल की वजह से आपके दिल की प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, टॉकिंग अबाउट यंगस्टर्स, सर टेल मी वन थिंग, जो यंगस्टर्स लाइक एमएनसीज में काम कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स में हैं, वो जितना प्रेशर अपने ऊपर ले रहे हैं, जितना वर्कलोड उनके ऊपर है, अगर मान लीजिए वो यूएस शिफ्ट में, नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, उनको डाइजेशन के भी इश्यूज हैं, उनको डिप्रेशन भी है, उनको एंजाइटी भी है, तो वो कैसे टैकल कैसे करें इन चीज़ों को? हाँ, देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि है क्या कि जब ओवर थिंकिंग हम करते हैं तो हमारे निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो अब निगेटिव हार्मोन्स को रोकने के लिए हम पॉजिटिव हार्मोन को रिलीज करते हैं। अब मान लीजिए आपको एकदम से एंजाइटी या स्ट्रेस हो रहा है, तो आप कोई भी जो आपका लव्ड वन हो, जिसे आप प्यार करते हो, या आपकी वाइफ है या कोई भी है, आप उसे एक फोन कर लीजिए, ऑक्साइटोसिन रिलीज हो जाएगा, उससे आप बड़ा अच्छा महसूस करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप दूसरा ऑप्शन है, आप जोर से सड़क पे चलना शुरू कर दीजिए, तेज तेज एक्सरसाइज कर लीजिए, इससे एंडोर्फिन रिलीज होगा। इसके सामने तो डिप्रेशन का बाप भी नहीं रुक सकता। तीसरी चीज, मैं बात पूरी कंप्लीट कर लेता हूं। तीसरा होता है कि आप किसी अच्छे लोगों से अच्छी अच्छी बातें कीजिए, जो आपसे बड़ा अच्छा, आप फ्रैंक हैं, तो उससे क्या होता है कि एक सेरोटोनिन नाम का ये डोपामिन रिलीज होता है। एक सेरोटोनिन होता है जो जो हमारे मूड है उसको बैलेंस करता है। तो ये सब अच्छे हैप्पी हार्मोन्स हैं, इसे रिलीज करने की कोशिश कीजिए। और अगर ऐसा करने के बाद भी आपको लगातार स्ट्रेस हो रहा है
तो आपको अपने डॉक्टर से, एक मनोरोग चिकित्सक से जरूर मिलना चाहिए। अच्छा, लाइक आज का जो वर्क कल्चर है, बच्चे देश के कोने कोने से दिल्ली आते हैं, बेंगलोर आते हैं। अगर उन्हें डे शिफ्ट नहीं मिलती तो वो नाइट शिफ्ट में होते हैं, और मोस्टली सब बच्चे अकेले होते हैं। जी वही जी। 20-25 साल में आपने अपना कॉलेज और अपना पीजी ख़त्म किया, अब आप नौकरी के लिए चले गए, हम्म, ठीक है। वो किसी पेइंग गेस्ट में रह रहा है या फ्लैट में अकेले रह रहा है, उसके पास तो कोई भी नहीं है बात करने के लिए। फिर वो नौकरी करके जब ऑफिस करके अपना फ्लैट पे वापस आ रहा है, ठीक है, उसके पास कोई नहीं है बात करने के लिए, तो वो तो डिप्रेशन में जाएगा। उसके लिए वो क्या कर सकता है? चलिए, इसका आंसर आपने सबसे पहले जो अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो आपने कहा था कि पहले ये परेशानी सिर्फ बुजुर्गों में दिखाई देती थी, बिल्कुल। यंगस्टर्स में नहीं थी। उसका रीजन था, पहले हम एक लोग दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। आज आप जाइए, कल्चर क्या है, अगर 3 लोग फैमिली के बैठे हुए हैं तो तीनों के हाथ में स्क्रीन होगी, मोबाइल होगा, और वो उसी को अपना दोस्त माने हुए हैं, उसी को अपनी फैमिली मान रहे हैं, और उसी पे सब कुछ हो रहा है। वो एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर एक दूसरे से आप बात करेंगे, आप किसी से मिलेंगे, उसकी खुशियां आप उसके साथ बांटेंगे, अपनी दर्द उसको बताएंगे, तो उससे कहते हैं ना कि बताने से दर्द हल्का होता है। तो वो चीजें पहले होती थी। अब क्योंकि इस तरह का कल्चर आ गया है कि हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारा दोस्त तो मोबाइल है, स्क्रीन है। और मुझे ये बताने की तो जरूरत नहीं है, इतने सारे पॉडकास्ट ऑलरेडी ऑनलाइन आपको अवेलेबल हैं कि स्क्रीन से कितने बड़े डिसएडवांटेज हैं, उसका कितना हार्म है और उससे कितने नुकसान होते हैं। अच्छा, जैसे आप भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस जी बनाते जी हैं, तो आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आ गई हैं जो जी। गमीज देती हैं, छोटे छोटे कैंडीज होते हैं हम्म। कि अगर आपको नींद नहीं आती तो आप ये गमीज ले लीजिए, आपको नींद आ जाएगी। इज इट सेफ? नो नो, इट्स नॉट सेफ। देखिए, कोई भी सेडेटिव किसी भी तरह का हो, उसकी एक आदत बन जाती है, और उसको हम भी जैसे देना होता है, बड़ा प्रिकॉशनरी देते हैं, और उसे बता के देते हैं कि जरा कोशिश कीजिएगा कि इसकी आदत ना बने। कोई भी चीज अगर रेगुलर आप ले रहे हैं तो उसकी आदत तो बननी है, लेकिन जो ये सेडेटिव्स होते हैं, जो नींद की दवाइयां होती हैं, इसकी आदत बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते तो आपके पास कभी ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनको एडिक्शन हो गया हो? हैं। बहुत सारे आते हैं। एडिक्शन ऐसे भी आते हैं कि आप बहुत सारे सेडेटिव कफ सिरप मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। अभी गवर्नमेंट ने कुछ सिरप से बैन भी लगाया है, उसको सेडेट करने के लिए अपने आप को लोग उसे खरीद के पीते हैं। नहीं, सिर्फ वो तो एक तरह का आई वुड से दैट कम्स इनटू नशा, है ना। हाँ जी। बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज गमीज, जो आजकल ऑनलाइन भी बिक रही हैं, उनका ऐड भी आ रहा है। लेट मी टेल यू दिस थिंग, मेरी एक कॉलीग थी, बिकॉज आई ऑल्सो यूज टू वर्क इन यूएस स्टाफिंग, पहले मैं भी नाइट शिफ्ट करता था। Alright. तो उनके साथ भी ये इशू हुआ, नींद आनी बंद हो गई, नींद खत्म हो गई थी बिल्कुल। तो उसने वो गमीज लेने स्टार्ट करे। शी टुक इट लाइक फॉर 3 months। 3 महीने के बाद में उसको बिना गमीज के अब नींद ही नहीं आती है कभी। अब मैंने आपसे कहा ना कि हर चीज, कोई भी अगर सेडेटिव है तो वो एडिक्टेड है। हम्म। बस सिंपल। एडिक्शन तो हो ही जाएगा ना। आप कोई भी चीज अगर ले रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, तो उसका तो एडिक्शन हो जाएगा। आप एक पेन किलर खाना शुरू करिए, आप लगातार उसको लेते रहिए, उसके बाद आपका पेन रुकेगा ही नहीं। आपको ऐसा लगने लगेगा, आपको सोमैटिक पेन होना शुरू हो जाएगा कि चाहे बॉडी में कोई ऑर्गेनिक डिजीज नहीं है, लेकिन आपको पेन फील होगा कि मुझे पेन हो रहा है। अब उसमें आप पेन किलर लेना शुरू कर देंगे, तो वो भी तो एडिक्शन ही है ना। तो इस एडिक्शन को खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता देखिए, है? एडिक्शन को खत्म करने के लिए एक टैपरिंग मेथड होता है कि हम धीरे धीरे करके इसको विड्रॉल करते हैं। एकदम सडन विड्रॉल करेंगे तो उसको परेशानी क्रिएट हो सकती है पेशेंट को, ठीक है। तो एक धीरे धीरे टैपरिंग मेथड होता है विड्रॉल करने के लिए। कुछ और ड्रग्स वगैरह हम साथ में चलाते हैं, जिससे कि विड्रॉल सिम्टम्स आने थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये डिप्रेशन कहाँ तक जाता है, क्या स्टेजेस हैं इसके? देखिए, इसके लिए अगर मैं सही बताऊं आपको, तो ये एक पॉडकास्ट पे या एक ऑनलाइन में आपको कंसल्टेशन इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं इस मनोविज्ञान में, इसमें शिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी होती है, इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें ओसीडी होती है। बहुत सारे एक मेडिकली टर्मोलॉजी है जो बहुत से लोगों को शायद इस ऑनलाइन उसमें समझ में ना आए। इन सबको देखने के लिए हमें पेशेंट से मिलना जरूरी होता है और उसकी काउंसलिंग करनी जरूरी होती है। जनरली ये माना जाता है कि 60% हमारी दवाइयां काम करती हैं और 40% काउंसलिंग काम करती है। लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर से तो मिलना होगा ना, जो उसके एक्सपर्ट है।
वही डिसाइड करेगा ना कि इसको पेशेंट को मेडिसिन की जरूरत है या काउंसलिंग की जरूरत है। तो काउंसलिंग कितने % आपको हेल्प कर सकती है इसमें? अगर आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो काउंसलिंग कितनी ज़्यादा हाँ देखिए ना, कारगर मैंने है? आपको बताया कि 40% काउंसलिंग काम करती है, लेकिन सिर्फ काउंसलिंग ही काम करेगी कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं? हुँ, ये तो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा ना हुँ, कि काउंसलिंग से आप ठीक होंगे या आपको मेडिसिन की जरूरत है। हुँ। तो जैसे हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं, हाँ जी। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी पहले कॉर्पोरेट में काम करता था, नाइट शिफ्ट थी मेरे पास, उसमें सब ठीक था, इट वाज़ वेरी नाइस, एक अच्छी हाई पेइंग जॉब थी मेरे पास में, आई यूज्ड टू वर्क इन विप्रो, आई वाज़ अ यूएस टेक्निकल स्टाफिंग लीड एट दैट टाइम, बट मतलब दिन खत्म हो जाता था, रात में मेरा रात में निकलता था, मैं रात में एक्टिव होता था। उसका असर ये हुआ कि मुझे जॉब छोड़े हुए ऑलमोस्ट अराउंड 4 साल हो चुके हैं। बट आज भी मुझे रात में सोने में दिक्कत होती है। तो बॉडी क्लॉक चेंज हुआ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे भी फ़ील होता था कि मतलब मैं खुला-खुला महसूस नहीं करता था अंदर से, लाइक मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं डिप्रेस्ड था, मगर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आई वाज़ टोटली हेल्दी मेंटली। तो मतलब इस चीज़ से मैं बचने के लिए, लाइक अगर जो लोग हमारे पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जो लोग इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि हाँ, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो जो कॉर्पोरेट लाइफ़ है, क्योंकि अब एक जो मेजॉरिटी है, वो कॉर्पोरेट पे शिफ्ट हो रही है। एग्जैक्टली। लोग पढ़ते हैं, पढ़ लिख के वो कॉर्पोरेट में चले जाते हैं। बट कॉर्पोरेट का जो वर्कलोड है, वो ज़्यादातर एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन को ही लीड करता है आगे। ऐसा क्यों है कि हम उससे निकल ही नहीं पाते? नहीं देखिए, ये कहना कि कॉर्पोरेट से ही सिर्फ एंजाइटी हो रही है, मैं इससे आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। बहुत सारे रीजन तो होते हैं एंजाइटी होने के। अब कम से कम कॉर्पोरेट्स वगैरह आए हैं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, बिल्कुल। रोजगार मिला है। अगर बेरोजगार रहते तो उन्हें एंजाइटी ज्यादा होती ना। हुँ, अभी ये एम्प्लॉयमेंट आपको मिल रहा है, आप काम कर रहे हैं, आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो ये भी तो एक रीजन है ना। हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि सिर्फ कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से आपको एंजाइटी हो रही है। आपने बहुत पहले सुना होगा, मैं उसी जगह आपके आ रहा हूं कि एक किसी ने शेर को पिंजरे में रख बांध लिया। जब बच्चा था उसे पिंजरे में अपने रख लिया हुँ, और वो उसी में ही पला बड़ा बड़ा हो गया। एक दिन उसे जब बाहर छोड़ा गया, वो शिकार करना भूल चुका था, उसे पता ही नहीं था कि शिकार करना है। हुँ, आप समझ रहे मेरी बात? एक चीज का ना एक पैटर्न होता है। अब कुदरत ने पैटर्न दिया है कि आपको रात में सोना है, दिन में काम करना है। अब हुँ, उसका हम पलट देते हैं। हुँ, अब आपका क्या सिनेरियो बना कि अब आप दिन में सो रहे हैं, रात में काम कर रहे हैं। हुँ, तो ये एक दिन में तो चीज बनी नहीं, और हुँ, एक दिन में ये चेंज होगी भी नहीं। आपने इतने साल काम किया विप्रो में, वॉट एवर जहां भी आप काम करते थे, आपने नाइट शिफ्ट की, डे में सो रहे थे, हुँ, ये भी एक आपकी प्रैक्टिस बनी। हुँ, आप ऐसे मानिए ना, आप फॉरेन जाते हैं, टाइम टेबल चेंज हो जाता है। कई बार मैं भी जब फॉरेन में था तो मुझे दिन में जो है वो नींद आ रही थी, मैं रात में सो रहा था क्योंकि मेरा पैटर्न, लेकिन धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाता है, बॉडी एडेप्ट कर लेती है उसको। तो इसके फिज़िकल क्या हार्म्स हैं हमारे लिए? हाँ, फिजिकल हार्म्स देखिए ये हैं कि एक्सरसाइज बड़ा जरूरी है। आप बेशक सोचिए, आपका जो टाइम टेबल है, आप जो भी ड्यूटीज करते हैं, लेकिन एक एक्सरसाइज जरा अपने आप को मेंटेन जरूर करते रहिए, और एक डाइटरी हैबिट्स, थोड़ा हैबिट सुधारिए, फास्ट फूड थोड़ा कम ही खाइए। अगर इट्स नॉट लंबे हेल्थी। टाइम तक लाइक डिप्रेशन या एंजाइटी कुछ है, तो क्या वो फिज़िकली भी आपको हार्म कर सकती है, लाइक हार्ट अटैक एंड ऑल? बिल्कुल कर सकती है। इवन मैं तो ये कहूंगा कि एंजाइटी इतनी बड़ी चीज है कि आपको अगर कुछ ना हो रहा होगा तो आपको जरूर हो जाएगा। इसको हम ऐसा मानिए कि साइकोलॉजिकल कोई चीज हो रही थी आपको, अब वो साइकोलॉजिकल ना होकर के साइकोसोमेटिक हो गई है। हुँ, मतलब अब उस बीमारी का असर आपकी जिस्म पे आना शुरू हो गया है। हुँ, आप समझ रहे हैं? आप कोई चीज फील कर रहे थे और वो बहुत टाइम तक फील करते करते अब वो चीज सोमेटिक हो गई, अब वो होने लगेगा आपके साथ। हुँ। तो इस चीज का जरा सा। तो अगर कोई पेशेंट है, उसको ये इश्यूज़ हैं, उसकी फैमिली पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है क्या इसका? इवन मैं आपको बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चंस किया। एक मैं आपको बड़ा अच्छी चीज बताता हूं कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो इस तरह की बात करती थी कि उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं। अब वो कुछ टाइम तक दिखाई देने लगे, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, गुनाह समझते हैं, ऐसे कहते हैं तो पागल हो गया। आपने हुँ, सुना होगा हुँ, कि यार मनोरोग विशेषज्ञ से किसी मिलेंगे, साइकेट्रिस्ट से मिलेंगे या किसी मेडिसिन डॉक्टर से मिलेंगे, बोले यार ये तो पागलपन की हरकत कर रहा है, तो पागल हो गया, उसको कहीं जाके झाड़ फूक करा लो। हुँ, आपने सुना होगा। लेकिन उस पेशेंट को देख के ये पता लगा कि उसकी जो सिम्टम्स आ रहे थे उसकी फैमिली में आने शुरू हो गए।
यानी वो पूरी डिजीज उसकी फैमिली को कैप्चर कर रही थी, वो खाली उस तक ही लिमिटेड नहीं थी। अच्छा, एक बड़ा फनी सा क्वेश्चन है। एक स्टिग्मा है सोसाइटी में जी। कि जो डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट्स को डील करते हैं वो भी थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। नहीं, आपको डॉक्टर लगता तो है सभी फ्रस्ट्रेट होते हैं, मैं भी हूँ। आप फ्रस्ट्रेटेड हैं? आप ये तो छोड़ दीजिए कि भाई हमारे एचओडी थे, वो कहा करते थे कि बेटा अगर मस्ती करनी है तो इंजीनियर बन जाओ, और अगर टेंशन और स्ट्रेस में रहना है तो डॉक्टर बन जाओ। तो ये एक मजाक की बात है, लेकिन मेडिकल में स्ट्रेस तो रहता है। आप अलग अलग पेशेंट्स आते हैं, उनसे बात करनी होती है, वो चीजें देखिए, हम भी तो इंसान ही है ना, तो हमारे भी इश्यूज होते हैं। होते हैं। तो फैमिली पे इफेक्ट पड़ता है? नहीं नहीं, उतना नहीं, लेकिन हाँ है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, तो ये भी एक रीजन है। क्या क्या रूटीन है आपका फैमिली के साथ में? देखिए, फैमिली रूटीन में सुबह जाता हूँ मॉर्निंग में, और फिर पेशेंट्स मेरे रहते हैं, ओपीडी टाइमिंग 3 o'clock तक रहता है, फिर 1-2 घंटा घर पे लंच किया करके फिर शाम की ओपीडी शुरू हो जाती हैं, फिर लोगों से मिलना भी होता है, कुछ बाहर से लोग आते हैं या मुझे कहीं जाना होता है, तो बड़ा टाइट शेड्यूल है। तो मतलब आप कैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं या सेपरेट रहते हैं? नहीं, मैं ज्वाइंट फैमिली। कौन कौन है आपके घर में? मेरे ब्रदर हैं, 2 ब्रदर हैं, और भाभी हैं, मम्मी हैं, ज्वाइंट फैमिली है। पापा नहीं है? नहीं, फादर वाज एक्सपायर्ड 15 years बैक। तब तो आप काफी छोटे रहे होंगे। हाँ जी, बहुत छोटा था। कैसा फील हुआ? अब इसे क्या, एक ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट में मैं आपको क्या बताऊं कैसा फील हुआ, अब उसके लिए अल्फाज आज भी नहीं है, उस टाइम भी नहीं थे, आज भी नहीं बता पाएंगे। मिस करते हैं उन्हें? ऑफ कोर्स। ऐसी कौन सी सिचुएशंस आती हैं जहाँ लगता है कि यार पापा होते हैं ना तो कोई टेंशन नहीं? मुझे तो हर टाइम ऐसा लगता है, सिचुएशन को तो छोड़िए, कि पापा होते तो ऐसा होता, पापा होते तो ऐसा कर लेते, ये तो हर टाइम फील होता है। एक बाप की कमी कैसे पूरी हो सकती है, मुझे नहीं लगता। आई डोंट फर्क पड़ता है बहुत। या तो मतलब अगर ये भी एक मेंटल कंडीशन ही है, लाइक आप बता रहे हैं कि आज भी कमी फील होती है उनकी बहुत नहीं ज्यादा। नहीं, ऐसा मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपको ऐसे, तो फिर सभी लोग कहीं ना कहीं साइकेट्रिक इलनेस से जूझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मिस करने को आप मेंटल इशू नहीं कह सकते, अगर आप मिस कर रहे हैं किसी को तो ये वेरी कॉमन थिंग्स, लोग करते हैं मिस सब एक दूसरे को। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट में, आई एम वेरी एंजॉयिंग ऑफ दिस शो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया उसके लिए। एंड थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर दिस वंडरफुल कॉफी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, रिलेटेबल लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आने वाली वीडियोस में आपको कैसे टॉपिक्स चाहिए, किन टॉपिक्स पे आपको एक्चुअल में सारी वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच।